राहुल टेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। उसके बाद आपके इंडियन हिस्ट्री में जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफी चेंज है। देखो, राहुल एक्ट जो आया, ये किसने दिया? राहुल टेक पर्सन का नाम था, ठीक है, मतलब वहां पे। तो ये मार्च 1919 में आया। आपको याद है इंडियन काउंसिल एक्ट बताए थे मैंने अभी, मिंटो मॉर्ले एक्ट। देखिए, मिंटो मॉर्ले एक्ट के अंदर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि उसमें बोला गया कि मुस्लिम्स को अलग से इलेक्ट्रोड मिलेंगे, इलेक्ट्रोल्स मिलेंगे। बोला था कि नहीं बोला मैंने? ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि हर 10 साल में ये काउंसिल एक्ट लेके आते थे। फिर राउल टेक्ट आया, ठीक है। राउल टेक्ट मतलब एक तरीके का ऐसा एक्ट था, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मतलब लगने लगा यार ये तो बहुत गलत एक तरीके का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या हुआ, किसी भी पर्सन को वेपन रखने की वो नहीं थी, मतलब आर्म्स नहीं रख सकते, जैसे आर्म्स एक्ट भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो गई थी कि किसी पर भी कॉन्स्पिरेसी का शक होगा। जैसे मेरा मन हुआ, मुझे लगा सोलंकी मेरे जो तन्मय सोलंकी जो है वो मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ठीक है, मुझे शक हुआ, ठीक है, मुझे लगा, और मैंने उसे पकड़ के क्या कर दिया, क्लास में से रिमूव कर दिया। मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं था, ठीक है, ये मेरे मन में बात आई और मैं अपने मन की बात की वजह से मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी पर्सन पे शक हुआ कि भाई ये पर्सन इन्वॉल्व है इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज पे, तो उसके ऊपर कोई ट्रायल भी नहीं होगा और उसको डायरेक्टली जेल में बंद करके उसको एसेसिनेट कर देंगे, मतलब उसको मार देंगे, ठीक है। ये एक्ट बहुत ज्यादा मतलब इंडियंस के लिए खतरनाक था, मतलब गलत एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउल एक्ट की, ठीक है। राउल एक्ट जो है वो पास हुआ था, या फिर मैंने कहा था आपको इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए से ये हर 10 years में जो है ये एक्ट जो है वो निकलते थे, ठीक है। तो राउल एक्ट इज ऑन मार्च 18 1919, ठीक है। इसको हम लोग बेटा आम जो है नौ क्या कहते हैं, जो एक्ट था इसमें बोला गया था कि किसी को भी हम लोग कॉन्स्पिरेसी के बेस्ड पर, ठीक है, किसी को वैसे कह दिया कि आपने ना कॉन्स्पिरेसी करो। मैंने कहा ग्रुप में कोई भी दो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, देख इसे कि आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और उसके लिए आपको क्या कर रहे हैं, आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने सॉरी एक तरीके से इंडिया में जो है वो एक ये वाला एक्ट लेके आए, ठीक है। इसमें आपको आर्म्स भी नहीं रखने थे, मतलब घर में कुछ भी आप इस तरीके से कोई हथियार वगैरह कुछ भी नहीं रख सकते, ठीक है। और विदाउट ट्रायल जो है वो आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, इम्प्रिजन, मतलब क्या कहते हैं, सजा मिलने लगी, ठीक है। तो ये एक तरीके का एक कैसा एक था बेटा, जिसने पूरे के पूरे इंडियंस को क्या कर दिया बेटा, क्या कहते हैं, डिससेटिस्फाई किया, ठीक है। उन लोगों को लगा इंडियंस को कि ये हमारे जो राइट्स हैं उनको पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है जलियांवाला बाग मस्कार, ठीक है। ये आपका अप्रैल 13 1919 में हुआ क्या था बेटा, जलियांवाला का जो मस्कार है, ठीक है, ये आपका हुआ था अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। अमृतसर कहाँ पर बेटा, पंजाब, ठीक है। और इस कांड में क्या हुआ था कि जो पीपल थे, ठीक है, वो एक्चुअली यहाँ पर जब राउल टेक्ट आया, राउल टेक्ट के अगेंस्ट जो है बहुत सारे जो है मूवमेंट्स होने लगे, क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट होने लगे। तो उनमें से एक प्रोटेस्ट हुआ और उसके अंदर जो है डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, इनको अप्रैल 10 1919 को जो है अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो पीपल वर दे आर एग्रीगेटेड, मतलब वो वहां पर इकट्ठे हुए थे टू डिस्कस अबाउट द अरेस्ट, और साथ के साथ जो राउल एक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। इट इज नॉट अ गुड एक्ट, ठीक है। वहां पे लोग और अपना एक फेस्टिवल जो है जिसको आपको पता होगा बैसाखी, ठीक है, बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, ठीक है। इन जलियांवाला बाग जो था दैट वाज अ वेरी कंजेस्टेड एरिया, और उसके अंदर सिर्फ एक ही पाथ था टू एंटर, मतलब एक ही रास्ता, एक ही वे था टू गेट इनटू द क्या कहते हैं दैट पाथ, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जैसे ही लोग वहां पर इकट्ठे हुए तो वहां पर सीधी सी बात है रॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट में, मतलब रॉल्ट एक्ट वो बोलकर जनरल ओ डायर, ध्यान से देखिएगा, जनरल डायर जो है he fired at the assembled people, मतलब असेंबल्ड वहां पे जितने भी लोग थे जलियांवाला बाग पर, उसको उसका जो एक रास्ता था उसको क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स बोला हुआ है यहाँ पर, एक्चुअली थाउजेंड्स वर किल्ड, एक्चुअली बहुत लोग मर गए थे, ठीक है। बच्चों को भी मारा था, इवन कुछ लोग भगदड़ में मर गए थे, कुछ लोग कुएं वगैरह वहां पे जो वेल था वहां कूद गए थे, कुछ लोगों को मतलब सीरियसली इंजर्ड हुए, ठीक है।
तो रविंद्रनाथ टैगोर इस इवेंट के बाद, हाँ जी बेटा, ओजस आप मैसेज करो बेटा जल्दी से जो भी है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रिटर्न हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट, उनको एक नाइटहुड जगह टाइटल मिला हुआ था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में उसको रिटर्न कर दिया। श्री शंकरन नायर रिजाइन फ्रॉम द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल आफ्टर दिस, ठीक है। फिर आया बेटा हंटर कमीशन, इस पर बैठा गया, हाँ, थाउजेंड्स वर एक्चुअली बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ओजस बेटा, उधम सिंह जो है इन्होंने वो एक मूवी भी आई हुई है उधम सिंह पर, सरदार उधम सिंह, ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली उसको जनरल डायर को जाके लंदन में जाके मारा था, ठीक है। तो इन्होंने हंटर कमीशन अपॉइंटेड टू इंक्वायर ऑन मार्च 13 1914, ठीक है, और सरदार उधम सिंह किल्ड जनरल डायर व्हेन द लेटर वाज एड्रेसिंग मीटिंग एट द सी है, ये सी से शुरू हो रहा है, कैक्सॉन हॉल एट लंदन, ठीक है। तो मतलब उसको लंदन में जाके उधम सिंह ने मारा था। बट दिस जलियांवाला बाग मस्तार जो है, इसने एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसी चेंज लाया इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि एवरी ओ, मतलब बेटा उसका नाम है ओड आया, ठीक है। तो एक ऐसा चेंज आया इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि एवरी इंडियन वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली सी बात है कि आपके कंट्री के लोगों को कोई बेवजह मारे, समझ आई मेरी बात, और आप इतना इमोशनल समझ लीजिए कि उन लोगों के पास कोई भी आर्म्स नहीं थे, आमिशन, समझ रहे हो मेरी बात, कोई भी हथियार नहीं था, वो ऐसे ही अपना फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, प्लस साथ के साथ बेटा वो डिस्कस तो कर रहे थे राउल्ट एक्ट के बारे में, बट ऐसे किसी को मारना तो नहीं चाहिए था, ठीक है। ये एक बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन बना ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। नाउ लिसन, तो अब हुआ क्या, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, इट वाज केम इनटू द 1920 मूव, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय द मुस्लिम्स, ठीक है। एक्चुअली ये आपका तुर्की में ही स्टार्ट हो गया था, इंडिया में इसको बाद में टू ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली, ध्यान से सुनिएगा, खिलाफत आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था तुर्की में, ठीक है। वहां पर उनका जो क्या कहते हैं खलीफा, जो उनके फरिश्ते थे या एंजल था, जो भी था उनके, उनका एक स्पिरिचुअल ग्रुप था जिसे नाम है खलीफा कहते थे उसे, ठीक है। उनके उसके मतलब इंसल्ट हुई थी, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर में जो ग्रुप्स बने थे, ठीक है, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, ठीक है। वो जो ग्रुप में जो ब्रिटिशर्स थे वो इनके खिलाफ लड़ रहे थे, मतलब मुस्लिम्स के खिलाफ, ठीक है। तो इन लोगों को लगा मुस्लिम को कि ब्रिटिशर्स आर नॉट इन आवर फेवर, ठीक है। तो इंडिया में फिर खिलाफत आंदोलन को जो मूवमेंट थी उसको स्टार्ट करने वाले दो ब्रदर्स थे, दैट इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली, समझ आई मेरी बात, ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। वहां पे तुर्की में स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर स्टार्ट हो गया था। अब ये खिलाफत मूवमेंट और 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है, ये तुर्की के खलीफा के इंसल्ट के बाद स्टार्ट हुआ था, ये पैरेलल चल रहे हैं, समझ आए, एक ही ईयर में दो आपके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बात समझ आ रही है मेरी बात। ये दूसरा मूवमेंट था, दैट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी का दूसरा आपका मूवमेंट था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जलियांवाला मास्कर के वजह से, ठीक है। इसको स्टार्ट किया गया ऑन सितंबर 1920, कैलकाटा का सेशन हुआ था कांग्रेस, ठीक है। समझ आई मेरी बात, इट्स द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर द गांधी जी, ठीक है। कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन इन इट्स कोलकाता सेशन सितंबर 1920, समझ आ गया, इट इज अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ओके, समझ गए सब। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट, ये भी याद रख लीजिएगा, इट वाज started against the act of, या फिर against the जलियांवाला मास्कर, जलियांवाला मास्कर, ठीक है प्रियांश, ओके प्रियांश कुमार प्रतीक, ठीक है, ये 1920 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका चोरा चोरी इंसिडेंट, ठीक है, इट वाज हैपेंड इन 1922। देखो जो 1920 का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा था, और इसको काफी ज्यादा जो है इंडिया के लोग जो है इसके साथ जुड़ रहे थे, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब क्या था कि असहयोग, मतलब हिंदी में इसे असहयोग बोलते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मतलब दे आर नॉट सपोर्टिंग द फॉरेन गुड्स, मतलब जो भी आपके यूके की कंट्री से जो भी रिलेटेड चीजें थी वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उसे, ठीक है। तो
ये मूवमेंट चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि अ मॉब ऑफ पीपल एट चौरा चौरी नियर गोरखपुर clashed with पुलिस, ठीक है, एंड burned the 22 पुलिसमेन ऑन February 1922, ठीक है। बर्न द 22। अब एक्चुअली हुआ क्या था, पहले पुलिस ने एक जो मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर ही प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है। रैली समझते हो ना, रैलीज निकालते हैं, तो रैली रैली निकल रही थी चौरा चौरी में, ठीक है। तो गोरखपुर के पास एक जगह पर चौरा चौरी में लोग जो मॉब थी, ठीक है, वो पुलिस के साथ क्लैश कर गई, ठीक है। और उसमें गुस्से में लोगों ने क्या किया बेटा, 22, कहीं पे 20 भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, किसी बुक में 22 होगा, किसी में 20 होगा। तो 20 पुलिसमैन जो है उनको जिंदा जला दिया गया। मतलब पूरी की पूरी पुलिस जो क्या कहते हैं चौकी थी, जिसे कहते हैं पुलिस स्टेशन, उसको जला दिया गया, ठीक है। तो दिस कंपेल्ड गांधी जी टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन February 12। ये 5 को ही हुआ था और 9 Feb 12 को इसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी ने इस वजह से इस कॉपरेशन को, इस मूवमेंट को खत्म किया कि अरे उन लोगों ने तो हिंसा की। समझ आ रही है मेरी बात? हिंसा मतलब क्या, हिंसा मतलब क्या, वो वायलेंस, ठीक है। नॉन वायलेंस चाहिए था, ठीक है। तो गलत बात है ना, जो ब्रिटिशर्स ने वायलेंस किया, पहले तो ब्रिटिशर्स ने वायलेंस किया, इसमें गलती क्या थी लोगों की, ठीक है। उन्होंने जला दिया, ठीक है, माना कि वो नॉन वायलेंस को रिलेटेड था, उस वजह से फिर महात्मा गांधी तो बैक द इंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद भी इंसिडेंट हुए बहुत सारे, बट उसमें से मैं आपको बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अगेन साइमन कमीशन, देखिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले आए इंडियन काउंसिल एक्ट, बेटा ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं सारी, ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट हर 10 years में आ रहे थे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद जो आपके एक्ट आए वो था, अभी आपने मैंने बताया था कि दैट इज राउल्ट एक्ट। फिर राउल्ट एक्ट को जज चेक करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जलियांवाला मास्कायर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमीशन बिठाया था, ठीक है। फिर एक साइमन कमीशन बैठा। साइमन कमीशन में क्या करना था, देखना था, देखो यहाँ पर देखिएगा, इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर जॉन साइमन, ठीक है। जॉन साइमन एक पर्सन का नाम था जो हेड था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, ठीक है, 7 मेंबर कमिटी थी, 7 मेंबर कमिटी, ठीक है, 7 मेंबर कमिटी थी, ठीक है। इसमें क्या था कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी और इंट्रोड्यूस फर्दर रिफॉर्म्स एंड एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडियन लीडर अपोज द कमीशन, ठीक है। जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने इस कमीशन को अपोज किया, क्योंकि इसके अंदर कोई इंडियन नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कोई इंडियन नहीं था, इसलिए इस जो और क्या कहते हैं कमीशन को जो है अपोज किया गया। Government used brutal repression and police attack to break out the opposition, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, साइमन कमीशन आया था इंडिया के अंदर पॉलिटिकल व्यू देखने के लिए, इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों को लोगों की जो सिचुएशन को सुधारने के लिए, और उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वगैरह, मतलब इंडिया को राइट दिलाने, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ, ठीक है, बट मुझे आपकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे जो 7 पर्सन जो थे वो सारे के सारे फॉरेनर्स थे, ठीक है। तो इंडियंस का कहना ये था कि साइमन कमीशन जो आया है ये कैसे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ये तो सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, इवन दे डोंट नो द हिंदी, ठीक है। तो कैसे उन लोगों को समझ आएगा, ये बाहर से आए 7 मेंबर की क्या कहते हैं कमीशन, और ये जो है यहाँ पर जो मर्जी होगी वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो इस चीज के प्रोटेस्ट में मतलब कि गवर्नमेंट जो थी, मतलब गवर्नमेंट ब्रिटिश जो थे, उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से इसको रिप्रेस किया, ठीक है। उसमें ही लाहौर में एक्चुअली क्या हो रहा था, जब साइमन आया तो एक डायलॉग एक सॉरी एक साइमन गो बैक करके जो है आपका स्लोगन था, ठीक है। इस स्लोगन को ही यूज किया था ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि जो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, उनको सिवियरली बीटन बाय लाठी चार्ज, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई थी, और उस लाठी चार्ज की चोट की वजह से वो October 13, 1928 को उनकी क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई। समझ आई, ही वॉज डेड, ठीक है। और इसने आपके क्या कहते हैं, इस इवेंट ने, मतलब वो हर इवेंट ना एक दूसरे से रिलेटेड था, इस इवेंट ने ही बेटा आपका जो भगत सिंह थे, ठीक है, उन्होंने जो है आगे क्या कहते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर बदला लेने के लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।